जय हिंद दोस्तों इस्लामिक वर्ल्ड और चीन, एक अजीब सा रिलेशन इन दोनों के बीच में है। इस्लामिक वर्ल्ड जो मुस्लिम उम्मा के नाम पर चलता है और मुसलमान भाई भाई, और कहीं भी इस दुनिया के अंदर मुसलमान के ऊपर किसी तरीके का अत्याचार होगा या दुनिया में कहीं पर भी इस्लाम के नाम पर कुछ गलत होगा तो पूरा इस्लामिक वर्ल्ड एक साथ खड़े होकर पूरी, जिसे कहते हैं कि टूट पड़ता है उस देश के ऊपर। इस मामले में चाहे आप इमैनुअल मैक्रोन का एक स्टेटमेंट कि इस्लाम इज इन क्राइसिस हो वो देखें, या फिर चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री का बयान हुआ, या फिर कुछ ऐसे बयान जिसके ऊपर पूरी दुनिया का रिएक्शन इस तरीके से आया कि जैसे पूरा का पूरा इस्लामिक वर्ल्ड जो है उसके ऊपर टूट पड़ा। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि इमैनुअल मैक्रोन के उस बयान के ऊपर तो पाकिस्तान के अंदर तोड़फोड़ इस तरीके से हुई कि क्या नाम, वो जो तहरीक लबैक नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो पाकिस्तान के राजदूत, फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान से भगाने तक पे तुले हुए थे। वायलेंस देखने लायक थी। इंडिया के अंदर भी प्रोटेस्ट हुए और यहां तक कि बांग्लादेश से लेकर दुनिया के हर देश में प्रोटेस्ट हुए। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें चाइना से खबरें ये आ रही हैं कि उइगुर मुस्लिम्स को कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा जा रहा है, उनकी दाढ़ी काटी जा रही है, कुरान को अपने तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, अरबी को यूज करने पर बैन लगाया जा रहा है, सड़कों पे खड़े होती हुई औरतों के बुर्के तक्के काट के उसको स्कर्ट बना रहे हैं, औरतों को इस तरीके से एट्रोसिटीज की जा रही हैं कि औरतों को रात बिताने के लिए चाइनीज सैनिकों के साथ सोना पड़ रहा है, और न जाने कितने ज्यादा अत्याचार इस पूरी दुनिया में हो रहे उइगुर मुस्लिम्स के ऊपर चाइना कर रहा है। 10 लाख से ज्यादा उइगुर मुस्लिम्स को उठाकर कांग्रीगेशन कैंप्स में रखा गया है, कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा गया है। तो ऐसी सिचुएशन में उनको मतलब बहुत बुरे हालात है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से सुना जाता है, जो पूरी दुनिया के लिए इस्लामोफोबिया वर्ड यूज कर रहे होते हैं, वही इमरान खान चाइना के बारे में सवाल पूछने पर यह कहते हैं मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। और यहां तक कि प्रिंस सलमान, सऊदी अरेबिया के प्रिंस सलमान, जो सऊदी अरेबिया पूरी दुनिया के अंदर इस्लामिक वर्ल्ड का जिसे कहते हैं लीडर बना फिरता है, ओआईसी का लीडर बना फिरता है, उससे सवाल जब पूछा जाता है तो वो क्लियर वर्ड्स में कह देता है, और यहां तक कि ओआईसी भी क्लियर वर्ड्स में कह देती है कि उइगुर मुस्लिम्स का मामला चाइना का इंटरनल मैटर है। दैट इज शॉकिंग। जब ये कहा जाता है तो हालात को समझिए कि मामला क्या है पूरी दुनिया के अंदर, जहां पर, और कश्मीर के मामले में ये उछल के शोर मचा के कि कश्मीर के मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। फिलिस्तीन के मामले में पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं मुस्लिम्स, उइगुर के नाम पर ये सारे दही जम जाती है। ऐसा कारण क्या है दोस्तों, इसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं। उससे पहले छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन ये कि अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको एक रामबाण कोर्स की ज़रूरत है, और वो रामबाण कोर्स हमारा 0 to हीरो सीरीज़ है। यूपीएससी की तैयारी बिना एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स को क्लियर किए आप कर ही नहीं सकते, और एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स तभी तैयार होंगे आपके जब आप हमारा 0 to हीरो सीरीज़ को ज्वाइन करेंगे। इसके अंदर आपकी पीटी की 100% प्रिपरेशन करवा दी जाएगी और मेंस लगभग 40% प्रिपेयर करवा दिया जाएगा। अब रही बात दोस्तों फीस की, अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इसके ज़बरदस्त लेवल पर सॉल्व करवा दिए जाएंगे ताकि कुछ बचे ही ना जो आपको ना आता हो। अब रही बात फीस, दोस्तों फीस बहुत कम रखी है, 500 रुपीज़ पर मंथ। इसे सस्ता मत समझ लीजिएगा, ये हमारा अपनी तरफ से उन सभी बच्चों के लिए कंट्रीब्यूशन है या मेहनत है जो बच्चे बड़ी लाखों रुपए की फीस पे नहीं कर पाते। सस्ते को सस्ता मत, इसे सस्ता मत समझिएगा, ये हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन है। हमारे ऑनलाइन जो मेंस का कोर्स है उसकी फीस पता कर लेंगे, पता लग जाएगा कि कितना क्वालिटी कोर्स है। यहाँ इसके अंदर फीस पर मंथ, कारण उसका सिर्फ ये कि हमारे सभी स्टूडेंट्स पढ़ सकें, और उनमें से जो अच्छे स्टूडेंट्स आएंगे उनको आगे जाकर हम मेंस भी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना के बराबर फीस में प्रोवाइड करेंगे। अभी एनसीईआरटी कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहां पर आप इस नंबर्स पे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, मिस कॉल भी करेंगे तो भी हमारे काउंसलर्स कर लेंगे, कॉल टेंशन मत लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं चाइना के उस मामले पर जहां इस्लामिक वर्ल्ड चाइना के ऊपर, मतलब चाइना उइगुर मुस्लिम्स के ऊपर अत्याचार करता है, और ये जो पूरा इस्लामिक वर्ल्ड है ये चुप बैठा रहता है। उसके ऊपर एक एनालिसिस बनता तो है, अब इस पे करके देख लेते हैं। यहां चाइना है और यहां जिनजियांग है।
अब आप इस जिंजियांग को देखोगे, जिंजियान प्रोविंस को, तो दोस्तों BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो प्रोजेक्ट है और चाइना का जो CPEC प्रोजेक्ट है, ये दोनों के दोनों शिंजियांग प्रांत, शिंजियांग प्रोविंस से निकलते हैं। और इसकी खास बात यह है कि यहां पर टर्क पॉपुलेशन रहती है। टर्क पॉपुलेशन का जो क्लैन है वो है उइगुर मुस्लिम्स। अब सोच कर देखिए, उइगुर मुस्लिम्स हैं, धर्म दूसरा है, एथनिसिटी दूसरी है। यहां कौन है? हान चाइनीज, और ये मंगोलॉइड्स हैं, और ये टर्क्स हैं, तुर्क। अब आप सोच कर देखिए, दोनों की एथनिक पार्ट दोनों अलग हैं, सब चीजें अलग हैं। ऐसे में उइगुर्स को बहुत ज्यादा टेंशन के रूप में चाइना देखता है और अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को किसी भी तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए उनको इस्लामिक वर्ल्ड, जो दुनिया का इस्लाम है, उससे कट ऑफ करके रखने की बहुत बड़ी साजिश है, षड्यंत्र है। लेकिन सोचकर देखिए, 10 लाख मुस्लिम्स को उठाकर कंसंट्रेशन कैंप्स में रख दिया गया, उनके दाढ़ी तक नहीं रखने दी जा रही, उनको उनकी मस्जिदों पर से अरेबिक हटा दी गई, कुरान को चाइनीज लैंग्वेज में उस तरीके से लिखा गया जैसे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी चाहती है, फिर भी चाइना को कोई मुस्लिम देश क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। यहां तक कि मुस्लिम देश तो छोड़ो, इंडिया के मुस्लिम्स भी छोटी मोटी रैली तक नहीं निकाल रहे कि चाइना के बहिष्कार कुछ किया जाए, ऐसा नहीं कर रहे। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति ने किसी मुसलमान को मरवाया नहीं, सिर्फ एक शब्द कहा था, इस्लाम इज इन क्राइसिस। भोपाल से लेकर न जाने कहां कहां ये सारे के सारे आ गए और प्रोटेस्ट करने लगे। कईयों से मैंने पूछा, वहीं जाकर पूछा कि भाई चाइना के मामले में क्या हाल है, तो कहते हैं चाइना में कुछ नहीं हो रहा। सोचकर देखिए, जहां हो रहा है वहां मान नहीं रहे, और जहां नहीं हो रहा है सिर्फ शब्द का इस्तेमाल हुआ है, कलेश कर दिया है। मामला क्या है? मेरे दिमाग में एक हुड़क थी कि इसके ऊपर पूरा का पूरा लिस्ट बनाऊंगा। है क्या? समझिए मामला। यहां है चाइना की चालबाजी। इसने पूरे इस्लामिक दुनिया को बेवकूफ बना रखा है, बढ़िया लेवल पर, जबरदस्त लेवल पर पूरी इस्लामिक दुनिया को बेवकूफ बना रखा है। कैसे? समझिए। अब यहां आप देखते हैं कि चाइना को यह उइगुर प्रोविंस चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं। अब चाइना ने दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए, असलियत में और इस्लामिक वर्ल्ड को बेवकूफ बनाने के लिए सबसे पहला मुद्दा यह बनाया कि उसने एक अनजाने में ही इस्लामिक दुनिया के जो सारे के सारे लोग हैं, उनका ब्रेन वॉश सा कर दिया है। मतलब दुनिया के लोगों को समझ में नहीं आ रहा और ब्रेन वॉश कर चुका है। अब उसको समझिए। और अमेरिका कामयाब क्यों नहीं हो रहा? अमेरिका और वेस्टर्न दुनिया, ये जो पश्चिमी दुनिया है, ये कामयाब क्यों नहीं हो रही चाइना के खिलाफ लोगों को समझाने में कि उइगुर मुस्लिम्स के साथ अत्याचार हो रहा है, और मुसलमानों को समझाने में कामयाब नहीं हो रही कि ध्यान से देखो उइगुर मुस्लिम्स पे अत्याचार हो रहा है? क्यों नहीं? उसका मामला समझिए। यहां चाइना के अगेंस्ट अमेरिका प्लस इजराइल प्लस यूरोपियन वर्ल्ड खड़ा है, यूरोपियन पावर्स या यूरोपियन यूनियन खड़ी है। अब मामले को समझिए, है क्या? असलियत में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को खासकर देखेंगे, नाटो कंट्रीज को देखेंगे, तो अफगानिस्तान के अंदर जाकर वो अफगानिस्तान वॉर लड़ रहे हैं और मुसलमानों को मार रहे हैं। इराक के अंदर जाके इराक वॉर लड़ रहे हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं। सीरिया के अंदर सीरियन वॉर लड़ रहे हैं और मुसलमानों को मार रहे हैं। सूडान के अंदर बिल क्लिंटन 98 में बम्बार्डमेंट करते हैं, मुसलमानों को मारा। सोमालिया के अंदर मुसलमानों को मारा। लीबिया के अंदर गद्दाफी, मुसलमानों को मारा। शॉर्ट में आप देखिए, अमेरिका के ऊपर इतने ज्यादा, और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के अंदर हमले कर करके मुसलमानों को मारा। वॉर ऑन टेररिज्म के नाम पर जिस तरीके से अमेरिका ने पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम्स को टारगेट किया, और ग्वांतानामो बे के अंदर अमेरिका ने जिस तरीके से मुस्लिम्स को
बंद करके रखा, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर मुसलमान के दिमाग में अमेरिका एक विलन है। और अमेरिका के साथ साथ अमेरिका का साथ देने वाले नाटो कंट्रीज 30 के 30 ये सारे विलन हैं। और यही ये एक सबसे बड़ा कारण है कि जब भी ये उइगुर्स का नाम भी लेते हैं तो कोई भरोसा नहीं करता। ये मीडिया अगर नाम लेता है तो भरोसा नहीं करता। मेरे कमेंट बॉक्स में कितने सारे कमेंट्स आते हैं कि तुम्हें चाइना ठीक करेगा, चाइना हमारा हीरो है। और जनरली वो सारे मुस्लिम्स होते हैं जो ये कह रहे हैं कि चाइना हमारा हीरो है। मैं शौक में रहता हूं कि उइगुर्स के ऊपर जब मेरे वीडियोस हैं उस पर अगर कमेंट आता है तो साफ कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। तो वो कॉन्स्पिरेसी समझिए। ना तो मैं अमेरिका का दोस्त, ना मैं मुसलमानों में से किसी का दुश्मन, ना मैं चाइना का दुश्मन। मेरे को एक न्यूट्रल अप्रोच अपनानी है जो मेरे स्टूडेंट को काम आ जाए। सुन आप सब रहे हैं, वो आपकी इच्छा है। अगला अगर आप यहां पर देखते हैं तो रिएक्शन, अब सवाल समझकर देखिए। यहां असलियत में चाइना ने आज तक कोई भी ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं दी है कि वो मुस्लिम्स के खिलाफ है। जो काम है शांत है, चुपचाप है। हालांकि उइगुर मुस्लिम्स ने खूब सारी महिलाओं ने, खूब सारे लोगों के वीडियोस YouTube पे अवेलेबल होंगे, लेकिन एक तो उनकी भाषा आम लोगों को समझ में नहीं आ रही, और दूसरा उसके ऊपर आरोप हमेशा ये लगाते हैं कि ये तो फैब्रिकेटेड है। लेकिन दूसरी तरफ यूरोपियन कंट्रीज को देखो, उन्होंने भले ही किसी मुसलमान को अपने देश में ना मारा हो, और जितना भी रिफ्यूजी है इन सारे देशों में से एक भी चाइना नहीं जाता। इन सारे देशों में से एक भी रिफ्यूजी चाइना नहीं जाता। रोहिंग्याओं को भगाया गया, एक भी रोहिंग्या चाइना नहीं पहुंचा। जहां भी देखोगे चाइना में एक को भी रिफ्यूजी नहीं मिली है, एक भी इंसान को शरण नहीं मिली। सारे रिफ्यूजी कहां पहुंचे? फ्रेंच यूरोपियन कंट्रीज में। सारे सब कुछ यूरोपियन कंट्रीज में पहुंचे, और वहीं से फिर खबरें आती हैं कि चर्च पे हमला हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, ट्रक चढ़ा दिया, चाकू लेके 2 को मार दिया, पुलिस वालों को मार दिया। और इतने इस सब के रिएक्शन के बाद फ्रांस के प्रधानमंत्री जब एक शब्द कहते हैं कि इस्लाम इज इन क्राइसिस, पूरा इस्लामिक वर्ल्ड उबल पड़ता है और फ्रांस के राष्ट्रपति की फोटो के ऊपर चप्पलें मारना शुरू कर देता है। गजब। क्यों? क्योंकि उन्होंने भले ही कुछ ना किया हो, बोल दिया, बोला हुआ समझ में आ गया। और रही सही कसर टर्की के एर्दोगान और पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने पूरी कर दी, एमेन्युअल मैक्रोन के खिलाफ शोर मचा के, समझा के कि हमारे इस्लाम के खिलाफ आवाज उठाई। और यही टर्की उन्हीं उइगुर मुस्लिम्स को एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के थ्रू तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान भेज रहा है, और ताजिकिस्तान उन उइगुर्स को चाइना भेज रहा है ताकि वो उइगुर्स दुनिया को दिखाई ना दे। सोच कर देखिए, ये कॉन्स्पिरेसी चल रही है चाइना की, और इन लोगों को यहां इनका एक शब्द कैसा बैकफायर कर गया समझ में ही नहीं आया। चाइना। तीसरा, ट्रेडिशनल राइवलरी ट्रेडिशनल राइवलरी, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ट्रेडिशनल राइवलरी ऑफ इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। भाई सीधी सी बात ये है, ये जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी हैं पिछले 1400 साल से लड़ ही रहे हैं। 9 क्रूसेड हो चुके हैं, 9 धर्म युद्ध इनके चल रहे हैं। अब ऐसे में हर मुसलमान के दिमाग में ये बात है ही कि ईसाई तो हमारे दुश्मन है ही, ये कभी भला कर ही नहीं सकते, ट्रेडिशनल राइवल्स हैं ये हमारे। अब जब ये ट्रेडिशनल राइवलरी की बात आती है तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर चाइना से ऐसी कोई दुश्मनी कभी दिखाई नहीं दी इतिहास में भी। तो चाइना तो अपना भाई हो गया और बाकी सारे अपने ये यूरोपियन कंट्रीज और नाटो वाले ये दुश्मन हो गए। अब रही सही एक फैक्टर और है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां इजराइल का पैलेस्टीनियन इशू, इजराइल का पैलेस्टीनियन इशू। अब ये जो इजराइल का पैलेस्टीनियन इशू है, इस पैलेस्टीनियन इशू की सबसे बड़ी खास बात क्या है? फिलिस्तीन का इशू 1948 से है
और ये पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा इमोशनल इशू है, बहुत बड़ा इमोशनल इशू है। ये हर मुसलमान को फिलिस्तीन के इशू के बारे में पता है और वो कभी भी इस मामले के अंदर जल्दी से फिलिस्तीन का मतलब सपोर्ट करता हुआ खुल के नजर आएगा। अब ऐसे में फिलिस्तीन के लोगों के साथ अत्याचार हुआ, इसकी को इतनी ज्यादा इस्लामिक वर्ल्ड में पॉपुलैरिटी मिली, हर बच्चे को पैदा होते ही सबसे पहले समझा दिया जाता है फिलिस्तीनी हमारे भाई हैं और उनके ऊपर अत्याचार हुआ है और हमारी कम से कम और कुछ नहीं कर सकते तो सिंपैथी तो है ही है। और इसी वजह से क्या होता है कि जब इजराइल के ऊपर हमास हमले करता है रॉकेट, तो रॉकेट हमले जो करता है वो पॉजिटिव दिखता है, और जैसे ही इजराइल हमला करता है अपनी सेफ्टी के लिए या कुछ भी, तो उसको रिएक्शन की फॉर्म में देखकर इजराइल का फिलिस्तीनियों पर अत्याचार समझा जाता है। तो सबसे पहला विलन कौन? इजराइल। और इजराइल को सपोर्ट करता हुआ उसके पीछे खड़ा हुआ अमेरिका। अमेरिका को सबसे बड़ा विलन क्यों माना जाता है? जाकिर नाइक जैसा बंदा कहता है टेरराइजिंग अ टेररिस्ट इज नॉट टेररिज्म। यस, कि जाकिर नाइक जैसा बंदा अमेरिका को टेररिस्ट डिक्लेयर करता है, अमेरिका एक कंट्री को। अब वो अपने अपने ओपिनियन है, मैं इस पे कुछ नहीं जा रहा, लेकिन रियलिटी सोचकर देखिए, धर्मगुरु भी अमेरिका को टेररिस्ट बता रहे हैं। आम आदमी को खबरों में दिखाई दे रहा है कि फिलिस्तीनियन इजराइल पे हमला कर रहे हैं, वो नहीं दिख रहा। इजराइल ने फिलिस्तीन पर हमला किया वो दिखेगा। जस्टिफाई आप कैसे भी कर लो, वो एक अलग मैटर है, मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन जस्टिफिकेशन होगा। और जब वो जस्टिफिकेशन होगा तो ऐसे में इजराइल का, जैसे ही जो बाइडन का मामला क्या आया, जो बाइडन का मामला ये आया, जो बाइडन कहते हैं साफ तरीके से कि सेफ्टी के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए रिटेलिएट करना जायज़ है। इतना ही तो कहा ना कि अपने बचाव के लिए अगर आप हमला कर रहे हैं तो जायज़ है। इजराइल को भी अपनी सिक्योरिटी का, सेल्फ सिक्योरिटी का राइट है। इसका रिएक्शन क्या गया कि अमेरिका इज विद इजराइल। अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, तो अमेरिका क्या है? विलन है। यूरोपियन कंट्रीज इजराइल के साथ खड़ी हैं, तो यूरोपियन कंट्रीज क्या हैं? विलन है। यहां चाइना चाल खेलता है। चाइना चाल क्या खेलता है? चाइना अब पूरी दुनिया को यह बताता है कि फिलिस्तीन के मामले में मैं इस्लामिक दुनिया के साथ हूं। ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर चाइना इकलौता ऐसा देश होता है जो इजराइल के अगेंस्ट खड़ा होता है। नॉन मुस्लिम कंट्रीज में इजराइल को खुल के क्रिटिसाइज करता है पैलेस्टीनियन इशू में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर तीन क्या नाम है, इमरजेंसी मीटिंग बुलवाता है और उसमें डिस्कशन करने पर मजबूर करता है कि, और क्रिटिसाइज करने की, खुल के क्रिटिसाइज करता है कि इजराइल फिलिस्तीन के ऊपर एट्रोसिटीज कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, हॉस्टिलिटीज कर रहा है। इसका फायदा क्या होता है? पूरी दुनिया चाइना को अमेरिका के और इजराइल जैसे विलन्स के साथ सामने खड़े होने वाला एक हीरो के रूप में देखती है कि फिलिस्तीन के मुद्दे पे चाइना ने हमारा साथ दिया, यानी उइगुर मुद्दा दब गया। पॉलिटिक्स, उइगुर मुद्दा दब गया। अब जब उइगुर मुद्दा दब गया तो अमेरिका कौन है? विलन। अब उइगुर मुद्दे को उठा कौन रहा है? अमेरिका। उइगुर मुद्दे को कौन बता रहा है? यूरोपियन नेशंस। अब यूरोपियन नेशंस और अमेरिका, जब फिलिस्तीन के मामले में चाइना उनको पहले ही ब्रेन वॉश कर चुका है कि अमेरिका और यूरोप की मत सुनना, वो तो पहले ही फिलिस्तीन में तुम्हारा ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और मैं तुम्हारा रक्षक हूं। अंदर खाते उसने पूरे के पूरी एथनिक क्लिंजिंग कर दी, छोड़ो। अंदर खाते एथनिक क्लिंजिंग कर दी, पूरा छोड़ो। और यहां अगर आप देखते हैं तो यहां जबरदस्त लेवल पर सपोर्ट कर रहा है। नतीजा क्या? बरगला दिया। समझे? अब यहां से, और तीसरी एक सबसे बड़ी बात, यहां ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद चाइना खुल के इन्वेस्टमेंट कर रहा है इस्लामिक कंट्रीज में। इस्लामिक कंट्रीज के अंदर खुलकर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर आप देखें टर्की के न जाने कितने सारे प्रोजेक्ट्स
चाइना ने फाइनेंस कर रखे हैं। सेंट्रल एशिया के अंदर सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, इनको कितने सारे प्रोजेक्ट्स चाइना ने फाइनेंस कर रखे हैं। ईरान, पाकिस्तान, ये तो चाइना के पिछलग्गू हैं ही। मलेशिया से लेकर थाईलैंड से लेकर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है। पूरा अरब कंट्रीज के अंदर जितना भी मुस्लिम इलाका है, कितने सारे प्रोजेक्ट्स चाइना के फाइनेंस पर चल रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर जब चाइना फाइनेंस करता है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाता है, तो वहां की सरकारें चाइना के दबाव में आएंगी या नहीं आएंगी? उस फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के चलते वहां की सरकारें सीधे सीधे चाइना के दबाव में रहती हैं, इसलिए चाइना के अगेंस्ट कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। और रही सही कसर इस इस्लामिक वर्ल्ड को डोमिनेट करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, जिसमें सबसे बड़ा सऊदी अरेबिया है। अब इन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को अगर आप मोटे तौर पर उठाकर देखें तो यहां एक अजीब सी समस्या इन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के लिए खड़ी हो चुकी है। क्या कि अगर आप यहां देखते हैं अमेरिका को, अमेरिका किसी भी टाइम पर ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर होता था, तो इनके लिए ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के लिए अमेरिका एक राजा होता था, मेहमान नवाजी उसकी होती थी। अब अमेरिका अपना ऑयल खुद तो प्रोड्यूस कर ही रहा है, दुनिया के दूसरे देशों को बेच भी रहा है, जिसकी वजह से क्या समस्या आई कि सारे के सारे इन देशों को कंपटीशन बढ़ गया। अमेरिका अब इनका क्लाइंट नहीं हुआ बल्कि कॉम्पिटिटर हो गया। अब जब अमेरिका क्लाइंट नहीं हुआ, कॉम्पिटिटर हो गया, तो अमेरिका तो क्लाइंट की रेस से बाहर हो गया। ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये अपनी 40% ऑयल और गैस सप्लाई रशिया से मंगा रहे हैं, और इस रशिया से मंगाने की वजह से सबसे मेन बात क्या आ रही है कि वो भी कस्टमर खत्म हो गए। अब पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ऑयल परचेज करने वाला जो मेन कंट्री बचा है, एक चाइना बचा है, दूसरा इंडिया बचा है। कंजम्पशन के मामले में चाइना बड़ा ताकतवर है, चाइना जबरदस्त लेवल पर सबसे ऑयल इंपोर्ट करता है, और यही रीजन है सऊदी अरेबिया जैसा कंट्री जो दुनिया में इस्लाम का सरमाएदार बना फिरता है, वो खुले तौर पर कहता है कि उइगुर मुस्लिम्स का मामला चाइना का इंटरनल मैटर है। क्यों? क्योंकि इस्लाम से पहले, धर्म से पहले उसको अपनी इकोनॉमी देखनी है, क्योंकि सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर उसका चाइना नाराज हो जाएगा, और सऊदी अरेबिया किसी भी कीमत पर चाइना को तो नाराज कर नहीं सकता। और यही रीजन है कि चाइना जो है वो सऊदी अरेबिया उसको क्रिटिसाइज नहीं कर पाता। यानी मोटे तौर पर अगर आप देखें तो इस्लामिक वर्ल्ड को एक तरफ खरीद लिया, दूसरी तरफ भटका दिया, और तीसरी तरफ अपने आप को हीरो बनाकर खड़ा कर दिया कि देखो मैं ही अकेला ऐसा हूं जो इस्लाम पर अत्याचार करने वाले देशों के खिलाफ खड़ा हो सकता हूं, मैं इस्लाम के साथ हूं, मैं तो इस्लाम पर अत्याचार कर ही नहीं सकता, मैं तो किसी मुसलमान पर अत्याचार कर ही नहीं सकता। और मजे की बात, अखबारों के अंदर आर्टिकल्स आते हैं इसके फेवर में, यानी एक ओपिनियन बिल्डअप कर दिया, नैरेटिव डेवलप कर दिया कि ध्यान से देखो चाइना जो है मुसलमानों का कितना बड़ा हितैषी है, कितना बड़ा रक्षक है। और जब ये सिचुएशन, ये मामला इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाते हैं, ये मामला इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाते हैं, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये होता है दोस्तों कि अमेरिका और यूरोपियन नेशंस, नाटो नेशंस चाइना की उइगुर मुस्लिम्स के नाम पर जितनी मर्जी बुराई कर ले, किसी मुसलमान को समझ में नहीं आने वाला, वो मानने को तैयार नहीं है कि चाइना हमारा बुरा कर सकता है। और यही चाइना की पॉलिसी कामयाब हो रही है ज़बरदस्त लेवल पर। लेकिन अमेरिका और नाटो कंट्रीज़ भी इस चीज़ के अंदर बहुत माहिर हैं, शातिर हैं, वो पूरी ताकत से इस फ़िलिस्तीन के मुद्दे को ही ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। अगले 2 साल में आप फ़िलिस्तीन के मुद्दे को सुनेंगे भी नहीं कि फ़िलिस्तीन कोई मुद्दा भी है। बाकी इसके ऊपर बात बाद में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।